हैं दूसरा एक प्रकार का संग होता है, वो है वार्ता का संग। यानी कि आप नास्तिक पुस्तकें अधिक पढ़ते हैं, नास्तिकता के वीडियो अधिक देखते हैं, तो डेफिनेटली योर माइंड विल अब्जॉर्ब इट, इट इज़ वेरी मच सर्टन। आप ऐसा मत समझिए कि नहीं नहीं मेरे को तो कुछ नहीं होता, मैं तो पढ़ ही सकता हूँ। इट डज वर्क। शास्त्र में यह क्लियरली बताया है कि आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को जितना ज़्यादा आप ऑब्जॉर्व करते हो, आपकी चेतना वैसी ही बनती है। इट इज़ वेरी मच सर्टन। यदि आप यहीं पर मुझे बहुत लोग ऐसे आते हैं कि प्रभु कुछ कीजिए प्लीज़। मेरे स्कूल में अरे यहाँ पर स्कूल लिखना था, हाँ स्कूल में बहुत होता है आजकल नास्तिकता बाय द वे। स्कूल में मेरे एक सर है, मेरे एक टीचर हैं जो मुझे बड़े नास्तिक ये सारी चीज़ें दिखाते हैं, और मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो फेथ है, मेरा जो आस्था है वो डगमगा रहा है भगवान से। वो ऐसे लॉजिक देते हैं, वो है। अभी देखिए, सबसे पहली बात तो यदि आपका फेथ डगमगा रहा है, मतलब कि आपने इनफ संगत की ही नहीं है साधुओं की, और आपने साधना ही इनफ नहीं की है। आप बहुत ही एकदम ही वीक लेवल के आप आस्तिक हो, तो ऐसे में तो कोई भी आपका फेथ डगमगा जाएगा। इट इज़ वेरी मच सर्टन। स्पेशली आप सोचिए, इट्स अ सिंपल थिंग। ये तराजू होता है, वैसा सोचिए। कौन सा पलड़ा आप भारी कर रहे हो? यदि नास्तिकता का लिटरेचर ज़्यादा पढ़ रहे हो या फिर ज़्यादा सुनने में आ रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो कन्विक्शन है वो उस ओर बढ़ता जाएगा। यदि आप आस्तिकता के बारे में अधिक पढ़ते हो तो वो ऑटोमेटिकली उसके ओर बढ़ता ही जाएगा। बिकॉज एक्चुअल थिंग इज नॉट लॉजिक, इट्स अबाउट योर इमोशनल इन्वेस्टमेंट। आप कितना भी क्लियर लॉजिक दे दो ना, यदि व्यक्ति का इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नास्तिकता में है तो वो क्लियर लॉजिक को भी वो ऐसे ही मना कर देगा कि भाई हाँ चलो ठीक है, कुछ भी, मैं हार गया और मैं तो नास्तिक ही रहूँगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज़ हाउ दे विल टेक इट। और उस एट द सेम टाइम यदि एक आस्तिक है, उसका इमोशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आस्तिकता में है, तो उस व्यक्ति को आप कितना भी नास्तिक के कितने भी वो लॉजिक दे दो कि भाई ये नहीं भगवान तो ये है, ये वो है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट बेसिकली कम्स डाउन टू द इमोशनल इन्वेस्टमेंट। किस साइड पर आप ज़्यादा देते हो, आप अटेंशन किसको ज़्यादा देते हो, इसको ज़्यादा दे रहे हो या फिर इसको ज़्यादा दे रहे हो। डिपेंडिंग अपॉन दैट ये चीज़ें होती हैं। इनफैक्ट शास्त्र में तो यहाँ तक बताया है कि एक क्षण मात्र का भी यदि एक नास्तिक वचन सुन लेते हो, और भी काफ़ी चीज़ें बताई गई है, तो भी आपको तुरंत ही मतलब पश्चाताप कर लेना चाहिए। उसके भी पश्चाताप के भी काफ़ी सारे मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट